बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मुल्तान में कदीम तरीन सूरज मंदिर के उरूज व ज़वाल की दास्तान आज हमारा मौजू है। मैं हूं तारीख़ का अदना सा तालिब इल्म अब्दुल गफूर रहमानी। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल हिस्ट्री विद रहमानी। आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की तारीख़ी और मालूमाती वीडियोस आपको बर वक्त मिल सके। नादरीन, सूरज मंदिर मुल्तान में कब से कायम है, तारीख़ इस बारे में खामोश है। अलबत्ता इस पर जो इनकलाबात है उनका सुराग मुकदावल कहानियों, यूनानी और अरबी सयाहों के सफ़रनामों से मिल सकता है। पहला हादसा जो सूरज मंदिर पर गुजरा वो राणा हिरण्यकशिप का खुद सूरज देवता कहलाना है। उसने दावा किया कि मैं ही सूरज देवता हूँ और उसने अपनी शक्ल का तलाई बुत तैयार कराकर सूरज मंदिर में रखवा दिया। पहली मूर्ति को गतरबूत कर दिया और लोगों से जबरन पूजा कराई। राजा हिरण्यकशिप के बेटे प्रहलाद भगत को फरोग हासिल हुआ तो उसने सूरज मंदिर, जिसमें उसके बाप की मूर्ति रखी हुई थी, कि ईंट से ईंट बजा दी और खालिद खुदाए वहद की परस्तिश होने लगी। 200 साल बाद जब प्रहलाद का पोता तख्त नशीं हुआ तो उसके हरीफ राजा संबा ने उसे शिकस्त देकर मुल्तान पर कब्जा कर लिया। उसने सूरज देवता की पूजा असरे नौ शुरू कराई और सूरज देवता का सोने का एक खूबसूरत बुत बनवाया। उसे ले जाकर अद्वितीय स्थान नामी मंदिर में रखवा दिया। यही इबादतगाह बाद में मुलस्तान के नाम से मशहूर हुआ। यानी हिरण्यकशिप का मंदिर नकली था और ये असली है। हजारों साल तक मुल्तान में सूरज देवता की पूजा होती रही। ये तमाम हिंदुस्तान का मजहबी मरकज बन गया और सूरज व सितारों की परस्तिश उरूज पर पहुंच गई। यहाँ तक कि मामूली सनतकार भी जो कोई चीज़ बनाते थे इस पर सूरज और सितारों को दिखाने की कोशिश करते थे। कदीम कला की खुदाई से जो बर्तन बरामद हुए हैं उनसे इस दावा की तस्दीक होती है। नादरीन, 272 कबल अज़ मसीह में महाराजा अशोक तख्त नशीं हुआ। उसकी सल्तनत काबुल तक फैली हुई थी और मुल्तान एक सूबे की हैसियत से इसके ताबे था। मुल्तान पर इस खानदान का तोती बोलता था। चूंकि महाराजा बुद्ध मजहब का ज़बरदस्त प्रचार करता था, इसलिए अक्सर लोगों ने इस शाही मजहब को, जो बनिस्बत हिंदू धर्म के ज़्यादा मुफीद था, कबूल कर लिया। नियाज फतेहपुरी इस्लामी हिंद में लिखते हैं कि अशोक सूरज मंदिर से सूरज देवता की मूर्ति हटाकर इसकी जगह महात्मा बुद्ध की मूर्ति रखवा दी और इसी की पूजा होती थी। नादरीन, मुल्तान में जो अरब सयाह आए हैं उन्होंने मुख्तलिफ मंदिरों और बुतों का जिक्र किया है, मगर एक बात सब में मुश्तरक है कि हर मूर्ति महात्मा बुद्ध की है। यानी पालती मारे दोनों हाथ घुटने की तरफ लंबे किए हुए, उंगलियां ऐसे खुली हैं गोया वो हिसाब कर रहा है। नादरीन, इब्न मुहल्लल 331 हिजरी के बाद मुल्तान में आया है। सूरज मंदिर की निस्बत लिखता है वहाँ एक बड़ा कुब्बा है। इसके नज़दीक मुसलमानों की जामे मस्जिद है। ये कुब्बा 300 हाथ बुलंद और 20 हाथ चौड़ा है। कुब्बा के इर्द गिर्द खुदाम पुजारियों के मकानात हैं। वो इंसानी शक्ल का ऊंचे चबूतरे पर 4 जानू बैठा है। इसके दोनों हाथ घुटनों पर हैं और सर पर सोने का चांद है। आंखों में 2 लाल हैं। बात का ख्याल है कि ये लकड़ी का है और बात किसी और चीज़ का बताते हैं। सवाए आंखों के बाकी तमाम बदन को सुर्ख चमड़े जैसा लिबास पहना रखा है और उंगलियां इस तरह हैं जैसा हिसाब करने वाला हथेली में जमा कर लेता है। कुब्बा से मुराद स्तूपा है। जामे मस्जिद हुई है जिसे मोहम्मद बिन कासिम ने तामीर कराया था। नादरीन, इब्न नदीम याकूब बिन इसहाक कुंदी सूरज मंदिर के एक जेली बुतखाने मकनातीसी मंदिर का जिक्र करता है कि ये उन 7 मंदिरों में से एक है जो हिंदुस्तान के मुख्तलिफ मकामात में वाक़ हैं। इस मंदिर में लोहे का एक बुत है जिसकी लंबाई 7 हाथ है और ये स्तूपा के बीच में मुअल्लक है क्योंकि इसको चारों तरफ से मकनातीस अपनी कशिश में लिए हुए है। सूरज मंदिर में दाखिली दरवाजे पर एक और मंदिर था। इसके गेट पर 2 अजीम बुत बने हुए थे जो सालिम पत्थर के थे और एक चट्टान को काट कर बनाए गए थे और तकरीबन 80-80 गज ऊंचे थे। इसमें से एक का नाम जंगबत और दूसरे का नाम जंगबत था। ये दोनों बुत दूर दूर से नजर आते हैं, गोया सूरज मंदिर के पासबान थे। दर्शन करने वाले जब बाहर से आते थे तो सबसे पहले इनकी नज़र इन 2 बुतों पर पड़ती थी और देखते ही सजदे में गिर जाते थे। इस अमर में यहाँ तक एहतमाम किया था
کہ اگر کوئی اتفاقاً سجدہ کرنا بھول گیا تو اس کا فرض تھا کہ وہ واپس جائے اور اس مقام پر پہنچ کر جہاں سے یہ بت نظر آتے ہیں سجدہ کر کے پھر ملتان میں داخل ہو۔ ناظرین، سورج مندر سے ملتان شہر کی عظمت وابستہ تھی۔ غازی محمد بن قاسم نے اسے صرف اس لیے چھوڑ دیا تھا کہ ملتان شہر کی رونق اسی سے تھی۔ حلم بن شیبان کرامتی نے ملتان پر قابض ہو کر ملتان کے اس قدیم مندر کو توڑ ڈالا جو فتح ملتان کے وقت سے آج تک محفوظ چلا آتا تھا اور جس کے باعث ملتان کے حکام کو سیاسی اور مالی فوائد حاصل ہوتے تھے۔ اس کی جگہ ایک جامع مسجد بنوائی اور محمد بن قاسم کی مسجد کو بنو امیہ کی یادگار قرار دے کر بند کرا دیا۔ یہ واقعہ 375 عیسوی کے قریب واقع ہوا۔ اس وقت وہ عظیم مندر جس میں موسوم ہو کر یہ شہر ملتان کہلاتا تھا نابود ہو چکا ہے۔ ناظرین، 1872 میں جنرل کننگھم نے قلعے پر پل ہلات مندر کے قریب متعدد جگہ عمیق کھدائی کرائی جہاں سے مختلف سطحوں پر مختلف سکے برآمد ہوئے جن کا زمانہ 500 عیسوی پایا گیا اور ان پر آدتیہ دیوتا کی تصویر نقش تھی جن سے آدتیہ ستان اور اس کی پرستش کی بھی تصدیق ہو گئی۔ ناظرین، سورج مندر کے علاوہ ملتان میں کئی اور مندر بھی تھے جو ہندوؤں کے نزدیک بہت اونچا مقام رکھتے تھے۔ سوائے شیو جی کی چومکھی مورتی کے باقی تمام مورتیاں مندروں سے نکال دی گئیں اور ان کی جگہ مہاتما بدھ کے بت رکھ دیے گئے۔ انشاءاللہ اگلی قسط میں شیو جی کے مندر پر تفصیلی بات چیت ہوگی۔ شکریہ۔